गणेशाय नमः। आप सभी भक्तों को जय शिव शक्ति, जय श्री राम, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में आपको ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी के बारे में बात करेंगे। हम इस वीडियो में इसकी कथा, महत्व, पूजा विधि, मंत्र, भोग, प्रसाद, दान, नियम और समय आदि के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलेगी। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम अपरा एकादशी के समय के बारे में बात करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी तिथि की शुरुआत 12 मई से हो जाएगी। तिथि की शुरुआत होने का समय दोपहर 2:53 होगा। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 13 अप्रैल को होगा। ये एकादशी तिथि दोपहर में 1:30 बजे खत्म हो जाएगी। उदयकाल की तिथि को ध्यान में रखते हुए अपरा एकादशी इस साल 13 मई को मनाई जाएगी। इस व्रत का पारण 14 मई को होगा। दरअसल एकादशी के व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से सारे पाप मिट जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। एकादशी साल में 24 बार आती है। हर महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इसका व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का खास महत्व माना जाता है। इस बार मई के महीने में ज्येष्ठ माह और अधिक मास का संयोग बन रहा है। इस महीने में जल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस महीने की एकादशी तिथि पर अगर इसका दान कर दिया जाए तो हर पाप से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी पर विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा होती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने और व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। बता दें कि मई में पड़ने वाली एकादशी का नाम है अपरा एकादशी और पद्मिनी एकादशी है। अब हम अपरा एकादशी की व्रत कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, आप सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पालनहार है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा कर आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। कृपा कर मुझे ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है और इसकी क्या विधि है, सो विस्तार पूर्वक समझाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसका पूजन विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को धन, मोक्ष, यक्ष, सुख, शांति आदि प्राप्त होते हुए इस एकादशी के महात्म्य के श्रावण व पठन से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। श्री भगवान बोले, राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। ये पुण्य देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से पर स्त्री के साथ भोग करने वालों की झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद्य आदि सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए तो वह नरक को जाता है।
जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उसकी निंदा करते हैं तो वह अवश्य ही नरक को जाते हैं। वह भी अपरा का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से या सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, वो फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है, हाल की ब्याही हुई गाय या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। अपरा एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि एक समय किसी राज्य में महीध्वज नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। राजा महीध्वज जितने सदाचारी और धर्मात्मा थे, उनका छोटा भाई वज्रध्वज उतना ही अधर्मी प्रवृत्ति का था। वज्रध्वज मन ही मन अपने बड़े भाई राजा महीध्वज से द्वेष रखता था और उनकी हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचता रहता था। एक बार पापी वज्रध्वज अवसर पाकर अपने भाई महीध्वज की हत्या कर उन्हें जंगल में फिंकवा देता है और खुद राजा बनकर राज करने लगता है। इस अकाल मृत्यु के कारण राजा महीध्वज को प्रेत योनि में रहना पड़ता है। वो उसी जंगल में पीपल के पेड़ पर प्रेत रूप में रहने लगते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात वज्रध्वज अपनी प्रजा पर अत्याचार और दुराचार शुरू कर देता है। साथ ही महीध्वज भी प्रेत बनकर जंगल के रास्ते से आने जाने वाले लोगों को सताने लगते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का फल जल्द ही उन्हें प्राप्त होता है। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उस जंगल से गुजरते हैं और अपने मजबूत तपोबल से वे राजा महीध्वज की सारी आपबीती जान लेते हैं और उनकी सहायता करने सोचते हैं। सर्वप्रथम ऋषि धौम्य राजा महीध्वज के प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारकर उन्हें परलोक विद्या का उपदेश देते हैं। दयालु ऋषि राजा महीध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत करते हैं और उसका संपूर्ण पुण्यफल प्रेत रूप राजा को अर्पित कर देते हैं। इस पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। कथा का समापन करते हुए श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे राजन, अपरा एकादशी की यह कथा संपूर्ण जगत का कल्याण करेगी। इसे पढ़ने अथवा सुनने मात्र से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करेगा। ये तो अपरा एकादशी की व्रत कथा है। अब हम बात करते हैं कि भक्त जन इस दिन भगवान विष्णु को किस प्रकार प्रसन्न करे। इस दिन भक्त जन भगवान विष्णु के महामंत्र का जाप कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप इस मंत्र का 21 या 108 बार जाप कर सकते हैं और भक्त जन इस दिन ऋतु अनुसार भगवान विष्णु को फल अर्पित कर सकते हैं या घर में बनाई हुई मिठाई का भोग अर्पित कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलेगी। जय शिव शक्ति, जय श्री राम। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।